स्वागत है आप सभी का आज के इंटीजर पार्ट 2 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो से आगे इंटीजर के सेकंड पार्ट में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे +5 और -3 या जो भी साइन दे रखे हों उनको किस तरीके से ऐड किया जाएगा और किस तरीके से माइनस किया जाएगा। काफ़ी अच्छा पैटर्न जैसे सामने आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कलर्ड बटन दिखाए गए हैं और कलर्ड बटन ये आप देख रहे हैं कि इसमें 1 2 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये 5 इंटीजर हैं और कहा जाए तो ये किसके हैं, प्लस के 5 हैं। वहीं पर ये डार्क सर्कल डार्क पॉइंट करके दे रखे हैं, तो 1 2 3 ये 3 जो है ये -3 से रिप्रेजेंट किए गए हैं, माइनस का 3। और जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1, तो प्लस का 1 जो इंडिकेट कर रहा है इस समय वाइट वाले को और -1 इंडिकेट कर रहा है इस डार्क वाले गोले को। तो यहाँ पर इन दोनों का एडिशन अगर देखा जाए, और एडिशन भी ना कहेंगे तो उसमें सिंपली कि अगर +1 और -1 दे रखा है तो ये इक्वल होगा किसके, 0 के। तो आप ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्लैक और वाइट कंबाइंड करके एक 0 बना देता है। ठीक है, तो अब आते हैं लेट्स द परफॉर्म द एडिशन विद द हेल्प ऑफ द कलर्ड बटन्स, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड कंप्लीटेड। तो इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं कि सभी वाइट हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 को ऐड किया, तो इसमें क्योंकि ये वाइट से हमने प्लस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो प्लस का 3, और आगे भी आपका वाइट ही है तो प्लस का 2, और ये दोनों कंबाइंड होकर आपके कितने बने, प्लस का 5 बना। ओके, इसी तरीके से डार्क वाले को -2 से दिखाया है, -2 का 1 -2 और ये माइनस का 1, यानी टोटल कितने हो गए आपके, डार्क ही रहेंगे यानी माइनस का 3 रहेगा। इसी तरह से अब यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है आपके करने के लिए दिया गया है, तो इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो वाइट वाले गोले हैं उनको देख लीजिए, यानी 1 2 3 4, यानी प्लस का 4 ये हुआ और एक ये प्लस का 1, टोटल काउंट कर लीजिए तो 1 प्लस का आपका क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पर हम काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि जोड़ना। ठीक है, समान चिन्ह जोड़े जाते हैं, सेम साइन को ऐड करते हैं, तो सेम साइन आपका +4 है और +1 है, इन दोनों के आगे जो साइन लगा हुआ है दोनों के लिए कैसा है, प्लस का है। तो इनको आपने ऐड किया और ऐड करके आपको क्या मिला, 5 मिला। सिंबल किसका रहेगा, जो दोनों का है वही सेम रहेगा। ठीक इसी तरह से सेम साइन में जैसे आपने यहाँ पर डार्क वाले सर्कल में देखा था -2 और -1। ठीक है, तो इसको भी आपने क्या किया, 2 + 1 यानी 3 हुआ, यानी ऐड हुआ, और जो साइन आएगा वो किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा, यानी दो सेम साइन होगा वही साइन उसमें आएगा। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं तो प्लस का 4 और प्लस का 1 जो आप मिलेगा, तो यहाँ पर आपके पास में क्या मिल जाएगा, प्लस का 5 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से नीचे डार्क सर्कल जो दे रखे हैं 1 2 3 4, तो ये आपका -4, क्योंकि डार्क को हमने एक तरह से समझाने के लिए माइनस से दिखाया, -4 और यहाँ पर -2। तो यहाँ पर भी हम इन्हें ऐड करेंगे और यहाँ पर 6 डार्क सर्कल आपको यहाँ पर बनाने होंगे और ये आपका मिलेगा -6। ठीक है, आगे देखते हैं। अगेन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनको भी देख लीजिए। फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग एडिशन। तो देखिए यहाँ पर एडिशन लिखा हुआ है, एडिशन का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में जो प्लस साइन लगा हुआ है ये इन दोनों को ऐड करके दिखा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला ए वाले को अगर देखें तो -11 और -12, तो सिंपली आप समझ रहे हैं कि प्लस और ब्रैकेट के अंदर जो माइनस लगा हुआ है इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर होगा तो आपको माइनस मिलेगा, -12। ठीक है, तो अब सिंपली आप इन दोनों को ऐड करना है तो आपका कितना मिलेगा, -23। ठीक इसी तरह से प्लस का 10 है और प्लस का 4 है, तो यहाँ पर आपका 14, प्लस का 14। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस लगा हुआ है तो उसके अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा। हाँ, अगर इस प्लस की जगह पर अगर माइनस दे रखा हो, इन सभी प्लसों की जगह माइनस दे रखा होगा, तो उसका मल्टीप्लाई करके जो ब्रैकेट के अंदर साइन है उसका अगर उससे मल्टीप्लाई होगा तो वो चिन्ह आपका बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब सी पर देख लेते हैं। सी का आंसर -32, जैसे मैंने बताया प्लस चिन्ह है तो अंदर का साइन नहीं बदलेगा, -25 भी रहेगा। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, 5 और 2 आपका 7 होगा और 3 और 2 आप ऐड करेंगे तो 57, चिन्ह जो आएगा वो साइन जो आएगा वो -57 रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से -4 और इसको आप अपने आप ही कीजिएगा, 23, दोनों को सिंपली ऐड करना है। -4 की बात करें और प्लस लगा हुआ है, फिर बाहर प्लस का 3 है तो प्लस का 3 ही रहेगा। और अब ये दोनों अपोजिट साइन के हो गए भी। ठीक है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो इनको अब आप घटाएंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे, 1 आएगा। चिन्ह किसका रखेंगे, जो भी संख्या बड़ी होगी उसके साथ जो चिन्ह है वो चिन्ह उसका रखा जाएगा, माइनस साइन आएगा, -1 इसका आंसर होगा। ठीक है,
इसी तरीके से प्लस का 4 और माइनस का 3 अगर देखा जाए तो फिर से इसको देख लें। तो प्लस का 4 क्योंकि ऊपर -4 के साथ लगा हुआ था, बी वाले क्वेश्चन में प्लस का 4 लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि प्लस और माइनस का चिन्ह हो तो माइनस का रहेगा। अब यहाँ पर देखिए अपोजिट साइन हो गए, तो आप 4 में से 3 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 मिलेगा, और जो संख्या बड़ी है चिन्ह उसका आएगा तो प्लस का 1 आएगा, ठीक है। यही चीज़ कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है अच्छे से। तो यहाँ पर इसी तरह से आप यहाँ पर अगला वाला देख सकते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कीजिए क्योंकि इसमें सभी में अपोजिट वाले ही हैं। माइनस का 7 प्लस का 8, आंसर बताइएगा कमेंट करके कितना आता है। माइनस का 9 प्लस का 13 प्लस का 7 माइनस का 10 और प्लस का 12 माइनस का 7, ठीक है। आपके आंसर का वेट करूँगा। आगे देखते हैं। अब देखिए नंबर लाइन की हेल्प से आपको इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए कि लेट अस ऐड द 3 and 5 ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में क्या है, जैसे बता चुके हैं पहले, ये आपका मिडिल में रहता है 0। इस तरफ आप जाएंगे तो ये आपका प्लस में, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स आपके बढ़ते हुए क्रम में होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से इस तरफ अगर आप चलेंगे तो इसमें भी वैल्यूज़ आपकी घटती ही जाती हैं, मतलब वैल्यूज़ उसकी लगातार कम हो रही है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ये बात ध्यान रखिए कि जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ते जाएंगे, जो भी वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं, जो भी इंटीजर आपको मिलते आ रहे हैं, वो लगातार छोटे होते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कंपेयर करें 3 और -2 का, तो इसमें जो छोटा है वो कौन सा होगा आपका, -3 इज़ लेस देन -2, ठीक है। इसी तरह से अगर -9 की बात की जाए तो -9 आपका -5 से कम होगा, यानी ऊपर के जितने भी हैं सभी से कम होगा। 8 -8 से भी छोटा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ते जाएंगे ये वैल्यूज़ आपकी क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, डिक्रीज़ होती जाएंगी। तो इसमें दे रखा कि लेट अस ऐड 3 and 5 ऑन द नंबर लाइन। तो आपको ऐड करना है 3 के साथ में 5 को। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, जैसे 0 से लेके 3 तक यहाँ आपका हो गया, ठीक है। प्लस की 3 वैल्यूज़ हैं और उसके साथ +5 और ऐड करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया किसी के आगे ना लगा हुआ हो कुछ भी, तो यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं उसके ऊपर प्लस का लगा हुआ है, प्लस का 5। तो आप इसमें +5 ही चलेंगे। तो +5 जब आप चलेंगे तो 5 स्टेप 1 2 3 4 5 5 पर जब आप हिट करेंगे तो आपको मिलेगा 8। तो 5 प्लस का 3 और प्लस का 5 आप ऐड करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, 8 ही मिलेगा। और यहाँ पर जो चिन्ह आएगा, जो साइन आएगा, वो आएगा प्लस का। तो ये था एक जनरल कॉन्सेप्ट, काफ़ी बेसिक इस पर आपको समझाने के लिए। ठीक इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखिए, लेट अस -3 एंड -5 ऑन द नंबर लाइन। तो पहले तो -3 कहा है तो 0 से इधर आप आएंगे -3, और उसके बाद 5 स्टेप माइनस में ही आपको चलना है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर अगेन आप क्या पहुँचेंगे, -8 पर पहुँचेंगे। सिंपल है, वही चीज़ जैसे मैंने बताया था कि सेम साइनों को ऐड किया जाता है। तो ऐड करने का मतलब 5 और 3 आप ऐड करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, और जो साइन है वो सेम साइन ही उसके सामने लगा दिया जाएगा। तो ये था इस वाले फिगर 6.5 में। अब जरा इस वाले एग्जाम्पल को देखिए, फिगर 6.6 में आपको ऐड करना है प्लस का 5 विद +-3 के साथ में। तो इसमें हमें करना क्या है कि प्लस के साथ 5 में प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा माइनस का, ठीक है ना। तो +5 के साथ आप जब जाएंगे तो 0 से इधर चलेंगे तो 5 मिला। अब इसी पॉइंट से आपको नेगेटिव में जाना है, तो 1 2 3 कितना, -3 जाना है, तो उल्टे चलेंगे, ठीक है। माइनस आए तो उल्टे चलिए, माइनस का 3 तो आपके पास में मिलेगा, ये अपोजिट साइन है प्लस का और माइनस का, तो घटाए जाएंगे। 5 में से 3 घटाइए, 2 मिलेगा, और चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है, तो प्लस का 2। बहुत जनरल कॉन्सेप्ट है, 4 लाइनों में ये पूरा वीडियो आपका बनाया जा सकता है। तो हर एक चीज़ आपको समझानी है, इसलिए मैं एक स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। इसमें इस वाले फिगर में बात करें 6.7 में, तो इसमें आपको क्या करना है, -5 के साथ में ऐड करना है प्लस का 3, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में लिख लिया। तो यहाँ पर सिंपल है कि आप नेगेटिव में जाएंगे, और नेगेटिव में जाने का प्लस का 3 है तो फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में +3 करेंगे, ठीक है। तो वो आप पहुँचेंगे -2 पर। और सिंपल मैथमेटिक्स में वही है कि अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन एक माइनस का एक प्लस का है, तो आपका घटाए जाएंगे, यानी 5 में से 3 को माइनस कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 2 मिलेगा, और माइनस का प्लस का जो संख्या बड़ी है चिन्ह उसका आएगा, सिंपल -2। तो मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक है आपकी समझ में अब आ चुका है कि किस तरीके से इनको घटाया या जोड़ा जाता है। आइए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ए पार्ट में -2 और प्लस का 6, ठीक है। अगेन अपोजिट साइन है तो घटाए जाएंगे, तो 6 में से 2 माइनस कीजिए, 4 बचेगा, चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है, प्लस का 4, इसका आंसर होगा। बी में देखेंगे, बी में इसमें -6 है, ठीक है, माइनस का 6 और प्लस का 2, तो हैं तो दोनों अभी भी अपोजिट साइन, तो घटाया जाएगा, 6 में से 2 माइनस कीजिए, 4 आएगा, और जो संख्या बड़ी है चिन्ह उसका आएगा, तो -4, इसका आंसर होगा।
अगला है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग अ नंबर लाइन। अब अगेन आपको बिना नंबर लाइन का यूज़ करे हुए इसका वही चीज़ जो अभी तक मैंने आपको बताई है उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और कमेंट बॉक्स में जाकर मुझको उसके बारे में सब चीज़ें बतानी है, इसके आंसर लिख के देने हैं। आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल देखें तो यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज़ ए में कह रहा है कि 4 मोर देन द -1। तो इसमें जो नंबर लाइन आपके पास दे रही है तो इसमें स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मोर देन के बाद, ठीक है, -1 से स्टार्ट करेंगे। तो -1 पर आपने हिट किया और ये कह रहा है कि इसमें +4 करना है, 4 मोर करना है, ठीक है। तो 4 मोर क्योंकि प्लस का है तो आप इस डायरेक्शन में चलेंगे, 1 2 3 और 4 स्टेप आप आगे आए। 4 स्टेप आगे आते ही आप कहाँ पर पहुँचे, 3 पर पहुँचे। तो यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। आइदर अगर आप इसको दिखाते +4 और -1, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए अपोजिट साइन है तो माइनस होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 4 में से 1 को माइनस किया 3 मिलेगा और जो संख्या बड़ी है चिन्ह उसका आएगा, जो संख्या जो इंटीजर जो आपका नंबर बड़ा है चिन्ह उसका साथ में आता है तो +3 इसका आंसर मिलेगा। इसी तरह से 5 लेस देन 3, ठीक है, इसी तरह से आप करके दिखाइए। तो 5 लेस देन 3 में अगेन आप स्टार्ट करेंगे, जैसे देन 3 के लिए है तो 3 के साथ में स्टार्ट कीजिए। कितने स्टेप कह रहा है, +5 कह रहा है। तो प्लस के 5 में 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 स्टेप आगे आए तो कहाँ पर पहुँचे आप, -2 पर पहुँचे, ठीक है। अगर आप इसको +3 और माइनस लेस के लिए कह रहा है तो माइनस लगा दीजिए। अपोजिट साइन है घटाए जाएंगे, 5 में से 3 माइनस कीजिए, घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 2 बचेगा और यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो किसका साइन आएगा, माइनस का आएगा। तो -2 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें एग्जाम्पल नंबर दे रखा है कि फाइंड द सम ऑफ -9 +4 प्लस -6 और -9 +3। देखिए थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। इसमें सबसे पहले अगर आप चाहें तो सेम साइन को ऐड कर सकते हैं भाई, ठीक है। पहले इसको इजीली करके लिख लीजिए कि मतलब क्या है इसका कि सबसे पहले आपके सामने 9। अब स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा दिक्कत देते हैं तो उसके लिए मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ब्रैकेट का मतलब ये है कि अंदर जो साइन है उसका बाहर वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई होना है। यहाँ तो लगभग सभी केसेस में प्लस दे रखा है। अगर इन एनी केस अगर बाहर माइनस हो या अंदर माइनस हो तो वहाँ पर केवल 4 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। वो कौन से स्टेप हैं, तो नंबर 1 पे स्टेप में मैं लेता हूँ आपका, अगर प्लस का बाहर है और ब्रैकेट के अंदर प्लस दे रखा हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस का और प्लस का इन दोनों का आपस में क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है, ठीक है ना। तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई होना तो आप यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। ठीक इसी तरीके से सेकंड में माइनस अंदर हो, बाहर हो और अंदर प्लस दे रखा हो तो इसका भी मतलब यही है कि इन दोनों का भी मल्टीप्लाई है और इसमें अपोजिट साइन होंगे तो उसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस मिलेगा। थर्ड वन में अगर कहा जाए कि प्लस का अंदर है, प्लस का बाहर है माइनस का अंदर है तो इसमें भी आपको नेगेटिव साइन ही मिलेगा। फोर्थ वाले में और ये लास्ट है कि माइनस का अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको क्या मिलेगा, प्लस का मिलेगा। अब देखिए ट्रिक सुनिए, जब भी आप सेम साइन का मल्टीप्लाई करें, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होगा प्लस मिलेगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस मिलेगा, ठीक है। अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए और क्वेश्चन नंबर 4 आंसर एग्जाम्पल नंबर 4 को फोकस कीजिए। तो जैसे मैंने बताया कि आपने लिखा प्लस का 9, देखिए आप यहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं, मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ। प्लस का 9 नहीं है, माइनस का 9, तो इक्वल लगा के -9 लिखिए। अब यहाँ पर देखिए कि मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस प्लस का मैंने बताया सेम साइन का मल्टीप्लाई प्लस होता है, प्लस क्या मिलेगा 4। अब प्लस का बाहर है माइनस का अंदर है 6 के इस केस में तो आपको क्या मिलेगा, माइनस माइनस का 6, ठीक है। अगेन यहाँ पर देखिए प्लस प्लस मिल रहे हैं दोनों तो क्या मिलेगा, प्लस का 3 मिलेगा। अब सिंपल अगर आप स्टार्ट यहीं से करना चाहते हैं तो माइनस का 9 और प्लस का अपोजिट साइन हुए, है ना। अपोजिट साइन होंगे तो घटाए जाएंगे, 9 में से 4 घटाइए, 9 में से 4 माइनस कीजिए, 5 मिलेगा। चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है, माइनस का 5 आएगा। यहाँ पर देखिए प्लस का 6 है, माइनस का 6 है, प्लस का 3 है, ये दोनों भी अपोजिट साइन है ना। तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3 आएगा और चिन्ह किसका आएगा, जिसकी संख्या बड़ी है, तो ये आपका मिलेगा -6। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम साइन हो गए, सेम साइन का भी आप कर रहे थे कि इन दोनों को ऐड करना होगा तो 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, जो सेम चिन्ह है वो ही आ जाएगा, -8। तो इस तरह से ये आपका आंसर होगा, -8 इसका आंसर है, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका जो आंसर है वो -8 आपको मिला। ओके, इसी तरह से अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 पर आइए। तो यहाँ पर सिंपल है, संख्या थोड़ा बढ़ा दी गई हैं तो प्लस का 30, पहले तो 30 है और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा 23, प्लस माइनस माइनस 63, प्लस 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 55। ओके, तो जैसे मैंने बताया पहले जिसके आगे कुछ भी ना हो उसको आप प्लस मानिए। अब ये दोनों अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन को घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 30 में से 23 को घटाया मिलेगा 7,
चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि संख्या बड़ी है। -63 और 55 को देखिए, ठीक है ना, तो ये भी दोनों भी अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन को घटाया जाएगा तो 63 में से 5 माइनस कीजिए, कितना मिलेगा आपको, 13 में से 13 में से 5 माइनस कीजिए, आपको मिलेगा 8, ठीक है, 8 मिले। और 8 के साथ में साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। अब ये दोनों अपोजिट साइन है भाई, प्लस का 7 माइनस का 8, दोनों के अपोजिट हो गए, अपोजिट साइनों को घटाया जाएगा, 8 में से 7 माइनस कीजिए, मिलेगा 1। चिन्ह किसका आएगा, साइन कौन सा आएगा, जो वैल्यू बड़ी है, यानी माइनस का 1 इसका आंसर होगा। टैली कर लीजिए, यही आंसर है, ठीक है, माइनस का 1 इट इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपको ये सभी करने। अब इसमें देखिए जरा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 6 में, फाइंड द सम ऑफ -10, 92, 84 एंड 15। तो इसमें सम करने के लिए कहा गया है, तो सम करने के लिए क्या है कि माइनस का 10 एज इट इज जैसे सिंबल है वैसे रखिए, 92, ठीक है, प्लस का 84 और क्या माइनस का 15, तो इसमें चिन्ह आप नहीं बदलेंगे, माइनस का 15। तो इसमें अगेन ये दोनों अपोजिट हैं, ठीक है, अपोजिट साइन घटाइएगा, कितना मिलेगा आपको 82। चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि 92 बड़ा है। अब बात करते हैं प्लस का 84 माइनस 15 का, ये दोनों भी अपोजिट साइन हुए, माइनस कर दीजिए, तो आप माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 9, 14 में से 5 की 9, 7 में से 1 गया तो आपका 6। सिंबल किसका आएगा, प्लस का, प्लस के मिलाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए दोनों सेम साइन हो गए, ठीक है, 9 और 2 11 1, और 8 और 6 आपका 14 और 1 15, तो ये आपका 15। साइन किसका आएगा, दोनों संख्याओं पे जो समान चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। अगर इनके दोनों तरफ माइनस माइनस होता तो यहाँ पर माइनस का आता, तब भी आपके ऐड ही होते। ओके, तो इस तरह से अब आपकी एक्सरसाइज नंबर 6 में, मैं नहीं समझता आप में से किसी के लिए भी आपके लिए टफ टिपिकल होने वाली है। तो आप बड़ी जल्दी से इसका आंसर, जैसे खरगोश तेज़ी से दौड़ता है, ठीक है, उसी लिए सिंबल आपके लिए बनाया गया है। तो ये आप तेज़ी से इन सभी के आंसरों को मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिएगा और बताइएगा कि कैसा रहा वीडियो, कितना अच्छा आपको समझ में आया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।